नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। डाकघर के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवा पीढ़ी नशे से दूर रहकर जन सेवा मुद्दों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं, कहा उपायुक्त महावीर कौशिक ने। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर गांव कुंगड़ में आयोजित कैंप में दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। एडीसी ने समाधान शिविर में किया लोगों की समस्याओं का निदान। भिवानी की बेटी मुस्कान ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। कृषि विज्ञान केंद्र ने मूल्यवर्धित मिलेट उत्पादों पर दिया प्रशिक्षण। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों हालू बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी से हुई छीना जब्ती के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वारदात में प्रयोग हुई बाइक को पुलिस ने बरामद किया है। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि इस वारदात में डाकखाने का ही एक कर्मचारी शामिल पाया गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों का कोई अपराध का पुराना रिकॉर्ड नहीं है। भिवानी शहर के हालू बाजार क्षेत्र के डाकघर कर्मचारी से हुई असफल लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि इनमें से करमवीर नाम का एक आरोपी ग्राम डाक सेवक की पोस्ट पर कच्चा कर्मचारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई बाइक को बरामद कर लिया है। अभी हथियार बरामद करना बाकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम अनिल और दूसरे आरोपी का नाम अंकित है। पुलिस ने इनको ढाणा रोड पुल के पास से रात को गिरफ्तार किया। उन्होंने यह भी बताया कि डाकघर के आरोपी की कर्मचारी के ममेरे भाई अनिल से बात हुई थी कि डाकघर कर्मचारी मंजीत 18 फरवरी को कैश लेकर आएगा। इसी पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने शहर में घुमाया ताकि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बीती 18 तारीख को हालू बाजार में जो डाक खाना है उसके पास वहाँ का एक कर्मचारी है मंजीत, जिससे स्नैचिंग की कोशिश हुई थी। उस दौरान इनके पास एक वेपन था जिसको चलाने की कोशिश की थी, पर वो फायर नहीं हुआ। इसके तहत हमने इसका मुकदमा नंबर 62 हमारे सिटी थाने में दर्ज हुआ था और इसमें बहुत अच्छा कार्य करते हुए हमारी जो CIA 2 की टीम है, वह साइबर और इवन हमारे जो चौकी और थाने के कर्मचारी हैं, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। और इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 लड़के जो बाइक पे थे, अनिल सन ऑफ सतबीर और अंकित सन ऑफ हनुमान, ये दोनों कल हमारी CIA टीम द्वारा ढाणा रोड पुल के पास रात को 8:30 बजे लगभग हमारी टीम ने इनको राउंड अप किया था। और इनका जो एक और साथी है करमवीर, जो खुद डाक खाने का ही एम्प्लॉई है, वो भी इसमें सम्मिलित पाया गया है और उसको भी आज हमारी CIA टीम ने राउंड अप किया है और इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इसमें जो बाइक यूज़ हुई थी वारदात में, वो बाइक रिकवर कर ली है और जो इसमें वेपन था वो भी हम अगले 1-2 दिन में रिमांड लेकर उसको रिकवर करेंगे। देखिए, करमवीर नाम का व्यक्ति है, ये महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, जिसकी पोस्ट GDS की पोस्ट है, ग्राम डाक सेवक या सचिव। ये कच्चा कर्मचारी है, 5 साल बाद ये रेगुलर हो जाते हैं। तो करमवीर का भाई है अनिल, जो इसमें बाइक पे था। तो करमवीर भी इसके साथ ही काम करता है, मंजीत के, हमारे जो कंप्लेनेंट है उसके साथ ही काम करता है ये करमवीर। तो उसको ये लालच आया, उसको ये लगा कि भाई कि शायद कल मंजीत के पास काफ़ी सारा कैश होगा। तो इसने अपने जो इसके मामा का लड़का है करमवीर के, अनिल जो बाइक पे था, अनिल, उसको इसने कहा कि कल आप जो है सुबह अगर इसको ये स्नैचिंग करेंगे, लूटपाट करने की कोशिश करेंगे तो इनको काफ़ी सारा कैश मिल सकता है। तो ये करमवीर ने, अनिल ने, अंकित ने, इन्होंने बैठ के इकट्ठी प्लानिंग की है। इन्फॉर्मेशन जो है कि भाई टारगेट मंजीत को बनाना है और कब बनाना है, वो इसमें करमवीर था। और आगे जो उसके आधार पे आगे जो काम किया वो अनिल और अंकित ने किया।
ये जो इसमें अनिल और अंकित है, ये राजगढ़ के रहने वाले हैं, और ये जो करमवीर है, जो डाक कर्मचारी है, वो महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये जो करमवीर है, ये पहले सालासर डाक खाने में था, उसके बाद यहाँ पोस्टिंग होकर अभी आया था। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो नशे से दूर रहकर राष्ट्र हित के लिए जन सेवी मुद्दों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएं। यह कहना था उपायुक्त महावीर कौशिक का, और मौका था हनुमान ढानी स्थित हनुमान मंदिर में चल रहे वैश्य कॉलेज के 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का। अपने संदेश में उपायुक्त ने कहा कि युवा वर्ग को सामाजिक ताने बाने को तोड़ती जाति पाति की भावना को खत्म करने का संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहिए। वैश्य कॉलेज की एनएसएस इकाई 1 द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कैंप के 5वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की थी, इसलिए आज वैश्य महाविद्यालय के कैंप में आकर बड़ी आत्मीयता महसूस हुई। उन्होंने कहा, युवा वर्ग को सामाजिक ताने बाने की तोड़ती जाति पाति की भावना को खत्म करने का संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहिए। वैश्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र के कल्याण के लिए युवा वर्ग की एक अच्छी टीम तैयार करके श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने में लगी हुई है। मैडम दीप्ति और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर कामना कौशिक जी, सुपरिटेंडेंट कमल भारद्वाज जी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन ललित शर्मा जी, छायाकार और पत्रकार बंधु, मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से एनएसएस यूनिट 1 की तरफ से डिप्टी कमिश्नर साहब का यहाँ एनएसएस प्रोग्राम में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिविर में मुख्य रूप से जिला आयुष विभाग की योग प्रशिक्षक ने विद्यार्थियों को जुम्बा पद्धति द्वारा योग अभ्यास करवाया। डॉक्टर अंजू राजन, डॉक्टर वंदना वत्स, डॉक्टर पूनम वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा सभ्यता सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित वर्तमान पीढ़ी पिछली पीढ़ी के जमाने के स्वभाव संस्कारों से सर्वथा भिन्न है। स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले शिक्षित युवक युवतियों नवीन सभ्यता से प्रभावित नई पीढ़ी और पुरानी परंपरा विचारधारा संस्कारों से ओतप्रोत पुरानी पीढ़ी दिनों में एक संघर्ष खींचातानी सी आज चल रही है और परस्पर एक दूसरे से अंतर्हिष्ट है। वैश्य महाविद्यालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस कैंप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ बच्चों से बातचीत करके और जानकारी प्राप्त करके बड़ी खुशी हुई कि वैश्य महाविद्यालय की एनएसएस की टीम द्वारा यहाँ सलम बस्ती में 7 दिवसीय स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है, तो इससे नेचुरली समाज में एक मैसेज जाएगा सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति। तो इसके लिए मैं महाविद्यालय प्रबंधन को, कामना मैडम को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं आप लोगों के माध्यम से भिवानी की आम जनता से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि प्रशासन ने एक सर्वे करवाया है जिसमें भिवानी में लगभग 40 के करीब ऐसी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की है जहाँ पे लोग हैं वो खुले में कूड़ा डालते हैं और उससे कोई बाहर से कोई आदमी आता है तो उसको एक तरह से गंदगी का एहसास होता है, सफाई का एहसास नहीं होता। तो इसके लिए हमने नगर परिषद से और प्रशासन के सहयोग से एक हम अभियान चलाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की गाड़ियाँ आती हैं उसमें कूड़ा डालें और बाहर सड़क पे जो डंपिंग पॉइंट बनाए हुए हैं वहाँ पे ना डालें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसमें सहयोग करेंगे और जो भिवानी शहर है वो और सुंदर होगा। अगले सप्ताह मैंने इस पूरे विषय पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें नगर परिषद के अधिकारी हैं और जो ये एजेंसी है जिसकी कार्य चलती है उनको भी, अधिकारियों को बुलाया है और इस पे पूरा विचार विमर्श करने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन गाड़ियाँ हैं वो सही समय पे आएँ और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ताकि लोग हैं वो। बिल्कुल सही बात है कि ये जो नशा का जो मुद्दा है ये भी आज के समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और पंजाब के साथ जो लगते हुए ज़िले हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा है और धीरे धीरे जो हमारे अंदरूनी ज़िले हैं उनमें भी ये समस्या फैलती जा रही है।
तो जिला प्रशासन है, पुलिस के सहयोग से और सिविल सर्जन साहब उनकी टीम के सहयोग से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सारे मिलके हम समय समय पे जागरूकता कैंप चलाते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं और इसके जो दुष्परिणाम है नशे के उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी मुद्दा है जब तक वो लोगों के सहयोग के बिना, जब तक जन जागरण के बिना, लोगों की पूरी भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। तो इस मुद्दे पे हम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, वैश्य महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय शिविर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। वैसे तो पूरे हरियाणा में केवल एक 7 दिवसीय शिविर लगाया जाता है। पूरे हरियाणा में मात्र वैश्य कॉलेज की यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो साल में 2 7 दिवसीय शिविर लगाती है और एक 7 दिवसीय शिविर हम वो लगाते हैं जिसमें डोर टू डोर हम घर जाते हैं और जो भी करंट इश्यूज है, जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में उनसे पूछते हैं और किस प्रकार से उनका समाधान करवा सकते हैं उसके बारे में उनका मार्गदर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, जब हमने डोर टू डोर कैंपेन किया तब हमें लगा कि यहाँ के लोग मुख्यतः जल की समस्या से और नशे का सामना कर रहे हैं। और नशे का जब हमने कारण जानना चाहा तो जैसे कहते हैं ना, एक्सक्यूज देने के वालों के लिए एक्सक्यूज होते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी ने बेरोजगारी का कारण बताया, किसी ने बच्चों की शिक्षा का कारण बताया। तो मैं उन सबको आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिंदगी में व्यक्ति जब आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पास विकल्प और अवसर अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, अन्यथा वो उन मुसीबतों में, उन चुनौतियों में भी विकल्प ढूंढ लेता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार के मार्गदर्शन में गांव कुंगड़ के स्कूल में मेगा सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया ने मेगा कैंप का शुभारंभ किया और स्कूल प्रांगण में पौधारोपण किया। कैंप में जनता से सीधे रूप से जुड़े विभिन्न 27 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ दिया गया। गांव कुंगड़ के राष्ट्रीय व राज्य स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। सर्विस मेगा कैंप के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को प्रमुख योजनाओं व सरकारी सहायता की जानकारी दी जा रही है। स्कूल बच्चों को मेगा कैंप में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियम, हेलमेट का प्रयोग करने व रोड सेफ्टी, साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से बताया। स्टॉल के माध्यम से पुलिस हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ चेकअप सहित निशुल्क दवाई का वितरण किया गया व ग्राम वासियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जिला कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, मकान मरम्मत सहायता राशि, विवाह पंजीकरण आदि अनेक योजनाओं के बारे में तथा समाज कल्याण द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कार्ड व उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायताओं के बारे में बताया गया। मेगा कैंप में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया गया। बिजली निगम द्वारा स्टॉल लगाकर बिजली मीटर के लिए नए कनेक्शन, सरचार्ज माफी, बिल ठीक करवाना, बिजली का लोड कम करवाना व बढ़वाना तथा ट्रांसफर करवाने का कार्य किया गया। इस गांव के स्कूल के प्रांगण में यहाँ पर एक कैंप जो लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा लगाया गया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट का बहुत अच्छा भागीदारी रही है। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसे पर्सनली मैंने और मेरे साथ के दूसरे अफसरान ने इंटरेक्ट किया है और जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की है वो किस तरह से गाँव वासियों तक पहुँच रही है और किस तरह से वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके बारे में उनसे बात की गई है। बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं थी वो मौका पर ही समाधान भी किया गया है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो हैं, जिनके ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देके और उनकी वहीं पर ही जितनी भी समाधान था उसको किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कूल का प्रांगण है उसमें इतना अच्छा प्रोग्राम लीगल सर्विस अथॉरिटी और यहाँ के जो लोकल हमारे सरपंच जी हैं और दूसरे ग्रामवासी हैं और प्रिंसिपल हैं और उनकी पूरी टीम है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी कड़ी में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक प्रोग्राम जो रहता है वो वैसे तो पूरे साल ही रहता है, जो आम इंसान के लिए कि जो भी उनके राइट्स हैं उसके बारे में अवगत कराता है। लेकिन इसी कड़ी में बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख को अगले महीने की
8 मार्च को हमारे यहाँ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से नेशनल लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। ये हरियाणा में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बनाई जा रही है। तो मैं यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी हैं तो उनको सभी को ये भी दरख्वास्त की गई है कि लोक अदालत में ज़्यादा से बढ़ के अपना सहयोग दें और अपना जो भी उनका समस्याएं हैं उनका समाधान। आज जिला भिवानी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से मॉनिटरिंग के नाते जब विज़िट की गई तो पता लगा कि नालसा के द्वारा एक कार्यक्रम का कुंगड़ गांव के अंदर आयोजन किया गया है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो बच्चों से संबंधित भी हैं और इसके अलावा भी बहुत से डिपार्टमेंट ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। इन स्टॉल्स में जब कुछ बच्चों से संबंधित जो पॉलिसीज़ हैं उनको लेके जो कुछ यहाँ अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा था उसमें कुछ कमियां थी, उनको दुरुस्त करवाया गया है ताकि भविष्य में ये जानकारियाँ समाज में बच्चों के रिगार्डिंग उनकी देखभाल और सुरक्षा के नाते प्रॉपर जा सके। इसके लिए यहाँ मॉनिटरिंग की गई और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों के साथ भी बातचीत करी गई। स्कूल के बच्चों को बहुत सी जानकारियाँ उनके संरक्षण के हेतु, उनके केयर के हेतु बताई गई और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी उन बच्चों को और गांव के लोगों के साथ शेयर की गई हैं जिनमें जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं या उनके माँ बाप किसी बीमारी से, ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो इसके कारण वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका सही नहीं है, या किसी बच्चे के पिता नहीं हैं और उनकी माँ हैं या उनकी माँ भी छोड़ के चली गई है, तो उन बच्चों के लिए कुछ स्कीम्स हैं, स्पॉन्सरशिप स्कीम, उसके रिगार्डिंग गांव के लोगों को और बच्चों को बताया गया कि आस पड़ोस में आपके इस प्रकार के बच्चे भी अगर हैं तो उनकी जानकारी WCD के मातहत मेरे साथ आए हुए अधिकारियों को जानकारी दी जाए या प्रिंसिपल के थ्रू जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल कल्याण समिति को दी जाए ताकि उन बच्चों की हेल्प करी जा सके और वो शिक्षा से या भूख से या फिर उनके जीवन में जो उनको आगे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसके रिगार्डिंग आज हमारी ये विज़िट रही है। बहुत सी चीज़ें आके ठीक भी लगी लेकिन कुछ चीज़ों में कमी है तो उनके संबंधित अधिकारियों की इसकी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि उसकी समय रहते पालना की जा सके। ADC भिवानी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतों को सुना। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में रखी गई शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास रहता है कि समाधान शिविर में प्राप्त हो रही प्रत्येक शिकायत का मौके पर ही समाधान किया जाए। आम आदमी की सुविधा के लिए जिला तथा उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में समस्या का तत्काल समाधान किया जाता है। ADC मुनीश नागपाल ने बताया कि समाधान शिविर में मुख्यतः परिवार पहचान पत्र, दिव्यांग पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, अवैध कब्जे इत्यादि से संबंधित शिकायतें आ रही हैं। समाधान शिविर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लगाए जा रहे हैं। अगर किसी नागरिक को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने में समस्या है तो वे आयोजित इन शिविरों में अपनी शिकायत का त्वरित समाधान करवा सकते हैं। ADC ने पत्रकारों को बताया कि दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 93 लाभ पात्रों के खाते में शीघ्र डाल दी जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लाभ पात्रों के खातों की KYC करवाएं। आवेदनों में कोई त्रुटि हो तो इसे शीघ्र ही ठीक करवाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का लाभ 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को मिलता है। ADC भिवानी के तौर पर तो जो हरियाणा सरकार की जो भी स्कीमें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लागू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे और जो भी दिशा निर्देश होंगे प्रशासन की ओर से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचाने की कोशिश करें। कृषि विभाग से विशेष सचिव के तौर पर मैं इससे पहले मैं कार्यरत था 2 साल से अधिक समय तक और कृषि में मैं PhD हूँ तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से। तो कृषि मेरा अपना फील्ड भी रहा है और प्रशासनिक अनुभव और कृषि का जो ज्ञान है उनको मिलकर जो ज़िले में होगा ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे हॉर्टिकल्चर है। जिला स्तर पर समाधान शिविर हैं, काफ़ी अच्छा प्रयास है। आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हम लोग भी यहाँ उपस्थित थे तो आज लगभग 16 के आसपास जो है ये समाधान शिविर में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुछ परिवार पहचान पत्र से संबंधित है, पुलिस से संबंधित है, BDO कार्यालय से हैं, तहसील से, BNR से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से संबंधित हैं। कुल 16 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं
उनका अधिकतम का मौके पर ही निपटान किया गया। मैं आपको डाटा बता पा रहा हूँ कि आज 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसका मौके पर निपटान किया गया। लगभग सभी प्रकार की शिकायतें थी, जिसमें बिजली विभाग से रिलेटेड भी हैं, संबंधित भी हैं, एमसी से संबंधित हैं, B&R से हैं, जो राजस्व विभाग से संबंधित है, तहसील से, और परिवार पहचान पत्र से संबंधित हैं, शिक्षा विभाग से हैं, पुलिस से संबंधित हैं। तो विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह पाएंगे कि 16 में से मैं आज देख रहा हूँ कि केवल 3 शिकायतें परिवार पहचान पत्र से संबंधित हैं। तो उसमें जो भी लोगों की शिकायतें हैं उसमें कुछ प्रक्रिया के तहत कुछ चीज़ें हैं जिसको पूरा करने के लिए इनको बताया गया है, और जो मौके पर संभव है वो करेंगे, और प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है उसको पूरा करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा निपटान। खेल नगरी भिवानी की बेटियों का खेल के क्षेत्र में ही नहीं, देश और दुनिया में डंका बजा है। इसी कड़ी में अब नया नाम जुड़ा है मुस्कान का, जिसने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है। चेन्नई में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के 172 खिलाड़ियों की टीम ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 113 खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए। इन विजेताओं में एक नाम मुस्कान का है। 2 साल से शॉटपुट खेल रही मुस्कान ने कड़ी मेहनत से ये गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी की बेटियां बॉक्सिंग के साथ शॉटपुट यानी गोला फेंकने में भी झंडा गाड़ने लगी हैं। इसकी बानगी चेन्नई में आयोजित पैरा एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिखाई दी, जिसमें मुस्कान ने सबसे लंबी दूरी पर गोला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। विजेता मुस्कान का कहना है कि अब वह पैरा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए जी जान लगाएगी। मुस्कान के कोच मदन का कहना है कि ये गोल्ड मेडल मुस्कान की मेहनत व उसके परिजनों की लगन से आया है। उन्होंने कहा कि सरकार पैरा एथलीट खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं दे रही है, पर अब भी सुविधाओं का अभाव है। वहीं मुस्कान के पिता रमेश शोरान अपनी बेटी की जीत की खुशी पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ये डिसेबल बच्चे किसी से कम नहीं, सभी माता पिता अपने डिसेबल बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें। ये गेम चेन्नई में थे, पैरा ओलंपिक गेम थे, 2025 के गेम थे, और मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे। मैं शॉटपुट में गोल्ड मेडल लाई। माता पिता को इसका श्रेय देना चाहूँगी, कोच साहब को देना चाहूँगी, और आगे क्या सपना है बेटा? आगे इस गेम में और आगे जाना है। देखो जी, ये मुस्कान है, अब नेशनल चेन्नई में थे, पैरा नेशनल एथलेटिक 23वीं, तो इसने अपने शॉटपुट में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 8 से 10 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल इंडिया से सभी स्टेट के थे, और इन्होंने अपना बेस्ट किया है 4.92 मीटर, ठीक है, और इसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। देखो सर, मैं तो एक ही बहुत ज़्यादा खुशी है, और देखो मैं तो जो है समाज को भी और सभी को यही सलाह दूंगा कि ऐसे बच्चे भी किसी से कम नहीं होते, इनको हमेशा आगे निकालने की कोशिश की जाए, और मैं आज बहुत खुश हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित बैंकिंग मूल्य वर्धित उत्पादों पर केंद्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाजरे पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देना और पौष्टिक और विपणन योग्य उत्पाद तैयार करने में प्रतिभागियों के कौशल को बढ़ाना है। कार्यक्रम में डॉक्टर RS ढिल्लो, डॉक्टर मुरारी लाल, डॉक्टर ममता फोगाट और डॉक्टर करिश्मा नंदा सहित प्रख्यात विशेषज्ञों ने मिलेट आधारित बैंकिंग, पोषण संबंधी लाभ और उद्यमशीलता के अवसरों पर व्याख्यान दिए। प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को बताया गया कि मिलेट भोजन में कई उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है, जिससे यह किसी भी आहार के लिए एक पौष्टिक और बहुमुखी अतिरिक्त बन जाता है। वे आहार फाइबर, आवश्यक खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और पाचन में सुधार करते हैं। इसके अतिरिक्त कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ बाजरा रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधित करने में मदद करता है, जिससे यह मधुमेह वाले लोगों के लिए एक स्मार्ट विकल्प बन जाता है। उनकी ग्लूटेन मुक्त प्रकृति उन्हें ग्लूटेन संवेदनशीलता वाले व्यक्तियों के लिए भी आदर्श बनाती है। डॉक्टर गुलाब सिंह ने बताया कि प्रतिभागियों को मिलेट को शामिल करने वाली नवीन बेकिंग तकनीकों और व्यंजनों से परिचित कराया गया, जो मिलेट को एक टिकाऊ और स्वस्थ भोजन विकल्प के रूप में बढ़ावा देने की सरकार की पहले के अनुरूप है। मैं डॉक्टर गुलाब सिंह, कृषि विस्तार विशेषज्ञ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो आज जो ये ट्रेनिंग हमने जो शुरू कर रखी है 17/2/2025 से शुरू करी थी, और आज लास्ट डे है 21/2/2025 तक 5 दिन की ट्रेनिंग है।
और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे शेड्यूल कास्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज़िले के अलग अलग गाँव से आए हुए हैं। और इसका जो ट्रेनिंग का मेन टाइटल जो है वो बेकिंग ऑफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट स्पेशली ऑफ मिलेट्स, जो आजकल गवर्नमेंट्स भी चाह रही है मिलेट्स पे काम हो। और जो मिलेट्स पे जो इनको बताया गया है, जो रेसिपीज़ जो इनको बताई गई हैं, भाई मिलेट्स के बिस्किट्स कैसे बनते हैं, मिलेट्स के बर्गर, टोस्ट, ये इस तरह की जो है बेकरी के आइटम जितनी भी हैं वो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट्स को जानकारी दी गई है। और उसकी मार्केटिंग के लिए और बेकरी कहाँ एडजस्ट करनी चाहिए, कहाँ पे बेकरी बनानी चाहिए, किस तरह की लोकेशन बेकरी की हो, वो पार्टिसिपेंट्स को जानकारी दी गई है। और ये 5 दिन का प्रोग्राम इनका है। सरकार की तरफ से इनको जो इनमें बेकरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो भी इनको अलग अलग से ओवन है, जैसे बिस्किट्स बनाने के लिए ओवन है, पतीला है, प्रेशर कुकर है, और जो भी बिस्किट्स बनाने के आइटम है छोटी छोटी जो भी उनकी कटिंग वगैरह की, वो आइटम्स इनको सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। जो हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन है उनकी तरफ से आएंगी और वो इनको दी जाएंगी। जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई स्कीम, इनको ये जो ट्रेनिंग चलाई गई है वो अपलिफ्टिंग के लिए दी गई है। शेड्यूल कास्ट को अपलिफ्टिंग देने के लिए ट्रेनिंग चलाई थी गवर्नमेंट ने, और ये कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी समय से इनको ऑर्गेनाइज कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है ताकि शेड्यूल कास्ट अपलिफ्ट हो जाए, और इनको ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है, इनका अपलिफ्टिंग के लिए दी जाती है। मेरा नाम नीलम है, मैं कोआड़ गाँव से बिलोंग करती हूँ। हमें यहाँ पे बेकिंग की ट्रेनिंग दी गई है, बारे में जो जो आइटम बनाए जाते हैं उसके बारे में सिखाया गया है, जैसे केक, बिस्किट, लड्डू, उसमें मतलब कि हर तरह के लड्डू सिखाए गए हैं। कई आइटम से बनाए जाते हैं, और जैसे पाव और ये बर्गर, जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है वो सिखाया गया है। और हमें काफ़ी आइटम्स के बारे में बताया गया। यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग है। अच्छा लगा, आज हमारा आखिरी दिन है। इससे सर हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें यहाँ पे जो सामान मिलेगा हम उससे अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। नाम काफ़ी है, मैं डोकी गांव से बिलोंग करती हूँ। आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। ये 5 दिन की ट्रेनिंग दी हुई है बेकरी के लिए थी जो स्पेशल ट्रेनिंग। इसमें ये बताया गया है कि महिलाएं कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकती है। अगर इसमें अच्छे तरीके से वो सीख कर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी लगा सकती है। इसमें अलग अलग तरीके से बेकिंग के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं, और कुछ प्रोडक्ट भी बना के सिखाए गए हैं हमें, ताकि उनको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस हम सीख सके और अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट स्थापित कर सके। और अब चलते चलते दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी समझ और सद्भावना पर जोर देने के लिए हर साल 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में प्रेम, भाईचारा और शांति बनाए रखना है। अविश्वास समाज को गलतफहमी, विद्रोह, लड़ाई और संघर्ष की ओर ले जाता है। समाज में एकजुटता की भावना को बनाए रखने के लिए शांति और समझ होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए हिंसा से रहित दुनिया में शांति लाने के उद्देश्य से हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। दुनिया में शांति और समझ पैदा करना पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। समाज में समझ से ही शांति स्थापित की जा सकती है। इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत यदि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे को घृणा और नफरत की दृष्टि से देखेंगे तो उसका परिणाम युद्ध और विनाश के रूप में सामने आएगा। इसलिए समाज में विश्वास और शांति स्थापित करने के लिए सभी मनुष्यों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोगी के रूप में कार्य करना होगा। दुनिया भर के लोगों के बीच शांति और सामान्य समझ को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिवस पर दुनिया में शांति और समझ विकसित करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है। दुनिया भर में लोगों और राष्ट्रों के बीच शांति और संघर्षों के बीच प्रचलित गलतफहमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही यह दिन रोटरी क्लब के स्थापना दिवस को भी याद दिलाता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डाकघर के कर्मचारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। युवा पीढ़ी नशे से दूर रहकर जन सेवा मुद्दों को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं, कहा उपायुक्त महावीर कौशिक ने। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर गांव कुंगड़ में आयोजित कैंप में दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। एडीसी ने समाधान शिविर में किया लोगों की समस्याओं का निदान।
भिवानी की बेटी मुस्कान ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। कृषि विज्ञान केंद्र ने मूल्यवर्धित मिलेट उत्पादों पर दिया प्रशिक्षण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।